आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे, जिनके पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया था और जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस बेहद ही क्रूर और निर्दयी राजा था। कंस की बहन थी देवकी और उसका विवाह वासुदेव से हुआ। कंस के क्रूरता और आतंक से पूरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। एक दिन कंस अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि कंस, तेरी क्रूरता और आतंक का नाश तेरी बहन का पुत्र ही करेगा। तेरा काल तेरी बहन ही लेकर आएगी। देवकी का 8वां पुत्र तेरा अंत का कारण बनेगा। इतना सुनते ही उसकी अपनी बहन के प्रति मोह खत्म हो गया और उसने वासुदेव को खत्म करने का निर्णय ले लिया। लेकिन देवकी ने कहा कि वह खुद अपनी संतानों को उसे सौंप देगी। इतना सुनकर कंस ने वासुदेव को नहीं मारा, लेकिन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके सारी संतानों को मार दिया और 8वें बच्चे के होने की बारी आई और पहरा उसने सख्त कर दिया। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था और जब देवकी को पुत्र हुआ, उधर यशोदा को पुत्री हुई। लेकिन जब देवकी ने पुत्र को जन्म दिया तो भगवान विष्णु उसके समक्ष आए और प्रकट हुए और कहा वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वह नंद के घर पलेंगे। उन्होंने वासुदेव को कहा कि वह बच्चे को नंद के घर छोड़ आए। तभी सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए। सभी द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरी में रखा और यमुना पार करके नंद के घर ले गए और पुत्री को कारागार में ले आए और तभी सभी की नींद खुल गई और वासुदेव और देवकी भी ये सारी बातें भूल गए। कंस को जब पता चला कि देवकी को संतान हो गई तो वह कारागार आया और देखा कि 8वीं संतान तो पुत्री है, ना कि पुत्र। लेकिन डर के कारण उसने उस पुत्री को भी नहीं छोड़ा और दीवार पर पटक दिया। लेकिन ये क्या, उसके पटकते ही कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, मूर्ख, तुझको तो नाश करने वाला जन्म ले चुका है और तेरा नाश वही करेगा और तुझे तेरे पापों की सजा भी जरूर देगा। और वह आकाश में विलीन हो गई। यह सुनकर कंस व्याकुल हो गया और कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत से दैत्य भेजता रहा। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान ठहरे। उन्होंने अपनी अलौकिक माया दिखा दिखा के सारे दैत्यों का नाश करते चले गए और उन्होंने बड़ा होने पर कंस को भी मार डाला। और उग्रसेन, जो कि कंस का पिता था, जिसने उसको कारागार में रखा हुआ था, वो उन्हें कारागार से निकाल कर राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण के जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है।